हर रविवार वही चेहरे, वही प्रार्थना, वही आवाजें। कोई सवाल नहीं, कोई बदलाव नहीं, सब कुछ आदत की तरह। उनमें से एक था थॉमस, एक साधारण आदमी जो हर रविवार बिना चूके चच जाता था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों करता है, वो बस करता था क्योंकि सब करते थे। थॉमस ने धर्म को कभी चुना नहीं था, उसे सिखाया गया था। नीत्शे कहते हैं, एक व्यक्ति ईसाई इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने धर्मों की तुलना की, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसी में पैदा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति अंगूर के देश में जन्म लेता है तो वाइन पीना उसकी दूसरी प्रकृति बन जाती है, वैसे ही थॉमस का विश्वास भी उसका स्वभाव बन गया था। समय के साथ उसने अपने विश्वास के लिए तर्क गढ़ लिए। अब वो कहता था, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि यह पवित्र है। पर नीत्शे कहते हैं, ये कारण सिर्फ सजावट है, नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी, बिना किसी तर्क के। भले ही ये तर्क गिर जाए, थॉमस का विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि उसका आधार सोच नहीं, आदत है। वो कारण बताने की कोशिश करता है क्योंकि यह सही नहीं है, क्योंकि यह हमारे धर्म में मना है, लेकिन जितना वो समझाने की कोशिश करता, उतना ही उसके अंदर कुछ टूटता जाता है। उसे महसूस होता है शायद उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि क्यों। वो पढ़ता है और सोच में पड़ जाता है, क्या मेरा विश्वास भी सिर्फ आदत है? क्या मैं सोच रहा हूँ या बस दोहरा रहा हूँ जो सुना था? वो समझने लगता है शायद उसकी आस्था असल में एक अनुशासनबद्ध आदत है जिसे उसने कभी प्रश्न नहीं किया। उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की, उसने प्रश्न किया। नीत्शे कहते हैं, सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों मानते हैं। थॉमस ने उसी क्षण जाना कि प्रश्न करना ही आस्था का पहला रूप है। ये कहानी थी थॉमस की, पर शायद ये कहानी हमारी भी है। हमारे भीतर जो विश्वास है, क्या वो सच में हमारी चेतना से उपजा है या बस पीढ़ियों की आदतों का विस्तार है? अगर यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर करे तो रिफ्लेक्ट फॉर रिन्यू टू इवॉल्व को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सोचने की आदत ही आस्था का सबसे सच्चा रूप है।